जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। अगर आप भी सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है संगत जी। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। ये सिर्फ एक सत्संग ही नहीं, ये हमारे गुरु परिवार के लिए रक्षा कवच होती हैं और मंत्र जाप हमें पूरी श्रद्धा भाव से और नित नियम से करना है संगत जी। और हमें गुरुपा के सत्संग को पूरे श्रद्धा भाव से सुनना है, चाहे 5 मिनट सुने लेकिन आराम से गुरुपा का नाम लेकर गुरुपा को टाइम दे करके संगत जी सत्संग को सुने तो उसका हमें संगत जी पता नहीं कितना फल मिलेगा और गुरुपा की ढेरों सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मेरे गुरुपा के चरणों में समर्पित है। मैं क्या ही बताऊँ संगत जी गुरु जी की महिमा। ये कुछ लेट हो गया है लेकिन जो ये सत्संग है वो मेरी लाइफ में घटा है और मेरे साथ हुआ है। इसको रिवील करना चाहिए क्योंकि मेरे ख़्याल से संगत जी गुरु जी की अपार अ, मतलब अपार कृपा है, अपार दया है जो इतना बड़ा सत्संग मेरे साथ हुआ है। संगत जी, मैं लुधियाना में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। लुधियाना में रहती हूँ और मेरी एक लड़का और एक लड़की है। यहाँ मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब करते हैं एंड इसीलिए हम कलकत्ता से यहाँ आए हुए हैं। संगत जी, एक दिन की बात है, मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब में गए थे तो मेरी लड़की छोटे एक लड़का-लड़की दोनों ही जैसे छोटे थे, तो लड़की शायद 10 साल की थी, 10 नहीं मतलब लड़की जो है मेरे ख़्याल से 18 की थी और लड़का जो है मेरा 10-12 साल का था। तो अचानक ही मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ, तो उनका संगत जी स्विच ऑफ आता है वहाँ से। तो रात का समय हो गया, मेरी धड़कन बढ़ी जाए, डर लगे कि उनका मोबाइल भी ऑफ है, पता नहीं क्या बात है, मुझे घबराहट हुई, बहुत परेशानी। उसके बाद में संगत जी बहुत बार कॉल करी, संगत जी कॉल आ रहा है, नॉट रीचेबल, आउट ऑफ कवरेज एरिया। बहुत बार संगत जी मैं परेशान हो गई। मैंने माता रानी से शुरू से जुड़ी हूँ भोलेनाथ से, माता रानी से मैंने अरदास करा कि प्लीज़ माता रानी कुछ करिए। आप मेरे हस्बैंड से मेरी बात करवा दीजिए, मेरे को घबराहट शुरू हो गया है। तो ऐसे संगत जी ऐसी दया हुई, वहाँ से किसी आदमी ने कॉल उठा के बोला कि आपके हस्बैंड का जो है वो एक्सीडेंट हो गया। संगत जी, मेरे तो घबराहट इतनी हुई, हाथ पैर सुन्न हो गए, समझ में ना आए कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? रात का टाइम है और जहाँ हुआ है वहाँ रास्ता भी नहीं जानती हूँ, मैं तो जा ही नहीं सकती हूँ। फिर मैंने अपने गली के कुछ लड़कों को बोला, वो सारे हमारे अच्छे थे नेबर, अपनी एक्टिवा लेके, मोटरसाइकिल लेके हमारे साथ गए जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। वहाँ मैं अपने आदमी को देखकर संगत जी मेरे तो हालत ही खराब, मेरे तो होश उड़ गए।
और आप समझ सकते होंगे संगत जी कि उस वक़्त क्या स्थिति होगी। मैंने मोटरसाइकिल से ही छलांग लगा दी संगत जी। मेरे घुटने सारे मतलब संगत जी छिल गए। बहुत हाथ में लगा, मोबाइल गिर गया मेरा, बहुत पेनफुल मतलब याद करने से संगत जी रोंगटे खड़े हो जाते हैं संगत जी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को जैसे-तैसे उठाया वहाँ से और उठा के किसी तरीके से हॉस्पिटल ले गई। एक हॉस्पिटल गए, वहाँ बोलते एक्सीडेंट है, आप पुलिस कंप्लेन करो, तब हम आपका मतलब मैं देखूँगा। फिर हम डीएमसी गए संगत जी, डीएमसी में एडमिट करवा दिया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को एमआरआई में लेकर गए, वहाँ और मेरे ना संगत जी मैं रो भी नहीं रही हूँ, जबकि मैं बहुत इमोशनल हूँ संगत जी। मैं हॉस्पिटल देख नहीं सकती हूँ और ना ही ऐसी स्थिति में देख सकती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया संगत जी, एकदम सुन्न हो गई मतलब क्या हो गया कुछ समझ ही नहीं आ रहा है संगत जी दिमाग को कुछ। फिर संगत जी वहाँ पे कोई स्ट्रेचर लेकर मैं अंदर गई, वहाँ कोई नर्स भी नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को एडमिट करवाया, दिखाया वहाँ से फिर रिपोर्ट और फिर उन्होंने संगत जी वार्ड में डाल दिया। मेरे हस्बैंड को होश नहीं, मुझे तो घबराहट हो जाए, अकेली मैं खड़ी हूँ वहाँ लेडीज़ क्या करूँ? 1-2 नेबर मेरे पड़ोस के थे, वो बेचारे लड़कों ने बड़ी हेल्प करी है संगत जी, वो खड़े थे। मैं वहाँ खड़ी हो के सिर्फ संगत जी माता को, गुरुजी को बुलाए जाऊँ, भोलेनाथ को बुलाए जाऊँ और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय एक गोरी-सी लड़की, बहुत ही सुंदर संगत जी नर्स, वो आकर के मेरा हाथ पकड़े और कह रही है आप टेंशन मत लो, आपके हस्बैंड जो है वो ठीक हो जाएँगे। पता नहीं संगत जी उसने क्या मेरा हाथ पकड़ा, वो तो मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि वो क्या था। वो तो सचमुच की माता थीं जो मेरे सामने आकर मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने एंड आके मुझे सँभाला और बोला कि ठीक हो जाएँगे आपके हस्बैंड, आप टेंशन मत लो। सच में गुरुजी की कृपा थी संगत जी, माता रानी की इतनी दया थी कि मेरे हस्बैंड को सुबह तक होश आ गया संगत जी। मैंने शुक्राना किया माता रानी का एंड संगत जी घर आई, उनको होश आ गया संगत जी घर आई। मैंने माता रानी को संगत जी मैं बहुत रोई संगत जी। मैं जैसे हॉस्पिटल में शांत थी ना, घर में आके संगत जी मैं दिल फाड़ के रोई और अपने बच्चों को भी रात को मैंने उसके घर में जैसे संगत जी मतलब रख के गई थी, उन्होंने ध्यान दिया, उनका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर माता रानी ने इतना साथ दिया संगत जी, भोलेनाथ ने मेरा इतना साथ दिया कि संगत जी मैं बता नहीं सकती। और मेरे हस्बैंड ठीक हो गए, घर आ गए और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है ना संगत जी, तो आपके जो कुछ लोग होते हैं, आपको देखकर लगता है कि वो आपका साथ देते हैं, नहीं, उस टाइम पे सिर्फ़ भगवान ही साथ देता है क्योंकि संगत जी हमारे मतलब गलत बालतें बातें बोल के गई थी हमारे बारे में, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सुन के भी ना और दिल दुखता है। वे एक तो एक ऐसा इंसिडेंट और दूसरा कुछ औरतें ऐसी बोल रही थीं जो दिल में ना तीर के जैसी लगती हैं संगत जी। बट उस समय आपका कोई साथ नहीं देता है। संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी माता रानी खड़ी होती हैं और भोलेनाथ, गुरुजी जिनको आप मानते हैं वो खड़े रहते हैं उस जगह पे, आपके और कोई नहीं रहता है। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, माता रानी का शुक्राना करती हूँ कि हमारा घर उजड़ रहा था, वो बच गया, वापिस बच गया। गुरुजी का मैसेज आता है, "कुड़िए तू टेंशन ना लिया कर।"
तेरी शादी मैंने ही करवाई है, मेरी ब्लेसिंग से ही तेरी शादी हुई है, मैंने ही तेरे हस्बैंड को ब्लेस किया था, तेरी शादी हुई है। संगत जी सही बात है संगत जी, क्योंकि मेरी शादी मेरे हस्बैंड से गुरुजी के कारण ही हुई है, गुरुजी ने ही ब्लेस किया भोलेनाथ ने। फिर उनका मैसेज आया था कि तुम आपस में लड़ा मत करो, प्यार से रहा करो, मैं तुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देता हूँ। संगत जी ऐसे गुरु के तो बल बल चाहिए, क्या क्या बोलूं संगत जी, शब्द ही नहीं है संगत जी। मैं सुबह से लेकर रात तक शुक्राना करूँ ना, तो भी संगत जी परमपिता परमेश्वर के लिए कम है। एक भी बखान नहीं कर सकते, क्योंकि 24 घंटे वो मेरे अंग संग सहाय रहते हैं ना संगत जी, कि मुझे बड़े-बड़े कष्टों से वो बाहर निकाल देते हैं। मैं उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका कोटि-कोटि शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। अगर मैं 7 जन्म भी लूँगी ना, आपकी पूजा करूँ, तपस्या करूँ, तो भी मैं आपका देना, आपका ऋण नहीं चुका सकते। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ अपने गुरु के दया के ऊपर, उनकी मेहर के ऊपर। संगत जी, जे तू ना फड़दा साडी बांह, असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां, असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा बांह, तां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां, असां रुल जाना सी। जय गुरु जी। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुपा इससे बड़ा मेरे लिए तोहफ़ा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा जो आपने मेरे हस्बैंड के लाइफ ब्लेस करी है। उसके लिए अनंतम शुक्राना, और ये वर्ड ने आपने कई बार किया है एंड मैं ना समझ आपका शुक्राना नहीं कर पाई, मैं उसके लिए बाबा मुझे माफ़ करना, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इसी तरीके से मेरी बाँह पकड़े रखना गुरुजी, इस दुनिया की भीड़ में अकेला मत छोड़ना मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरा बाँह इसी तरीके से पकड़ के रखना, हर संगत की बाँह पकड़ के रखना गुरुजी। कोई भी बहन रोए ना, किसी को भी प्रॉब्लम ना आए लाइफ में, किसी को भी नहीं, और कोई भी रोए ना गुरुजी। अनंतम शुक्राना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगेन थैंक यू गुरुजी। आपका कोटम कोट शुक्राना, जितना शुक्राना करूं तहे दिल से, उतना ही कम है मेरे दाता। शुक्राना है मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना है बच्चों की तरफ से, शुक्राना। शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से, शुक्राना मेरी मम्मी की तरफ से, शुक्राना तीनों भाइयों की तरफ से अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई थी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे परमपिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो, तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ करके मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, और गुरुजी से भी माफ़ी माँगती हूँ संगत जी। एंड संगत जी जो मेरा ये सत्संग शेयर करें, गुरुपा उन पे मेहर भरा हाथ रखना, उनको भी सदा सुहागन होने के लिए ब्लेस करना, उनको, उनकी पूरी फैमिली को शुक्राना है, शुक्राना मेरे दाते हैं, शुक्राना मेरे पालनहार, शुक्राना मेरे मालिका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। एंड संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एंड सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं लुधियाना से गुरुजी की बेटी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरुजी का कोटम कोट शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का जितना शुक्राना करें ना संगत जी, उतना ही कम है, क्योंकि हमारे पास इतने शब्दों में ताकत ही नहीं है ना संगत जी की, जो हम गुरु जी का शुक्राना कर सकें। ये तो उनकी अपार दया है हम पर, कि ऐसी ब्लेसिंग्स भरा हाथ है कि हम उनके लिए जो है वो 2 शब्द बोल सकते हैं या उनका शुक्राना सत्संग कर पाते हैं, क्योंकि हमारी औकात ही नहीं है संगत जी कि हम उस परमपिता परमेश्वर का शुक्राना कर सकें। क्योंकि वो हर कदम पे हमारी इस तरीके से वो हमारा हाथ पकड़ते हैं और इस तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि जैसे कोई पिता अपने बच्चों का करता है संगत जी। गुरुजी, उनका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। आप 24 घंटे कोई किसी के साथ नहीं रह सकता है, लेकिन हमारे गुरुपा 24 घंटे हमारे साथ होते हैं। जिसको वो अपना बोल देते हैं ना संगत जी, वो उनको कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी उनको परेशान नहीं देख सकते। और उनके साथ 24 घंटा रहते हैं गुरुजी। गुरुजी हमको तो दिखता नहीं। गुरुपा कौन हमारा बुरा करना चाहता है, कौन बुरा है, लेकिन मेरे गुरुपा सब दिखते हैं संगत जी। वो हमें बताते भी हैं कि भई ये तुम्हारे लिए बुरा करना चाहता है, इससे दूर रहो। ये तुम्हारे लिए बुरा होने वाला था। और गुरुजी पल-पल उसको रोक देते हैं और उससे अपने बच्चों को बचाते हैं। शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका जितना शुक्राना करें भोलेनाथ उतना कम है, क्योंकि आप महाकाल है। आपका शुक्राना करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। हम ब्रह्मा विष्णु में भी नहीं है, तो हम अज्ञानी पापी हम लोग तो गुरुपा हम लोगों में तो क्या ही सामर्थ्य है कि हम आपका शुक्राना कर सकें। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन था। मशीन जो है अचानक से खराब हो गया। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी कि मैं कपड़े कैसे धोऊँगी, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है। मेरे हाथ से जो है कपड़े नहीं धुलते हैं संगत जी। मैं पूरा दिन गुरुजी से अरदास करे। गुरुजी उस टाइम तो बहुत जैसे पैसों की प्रॉब्लम थी कि प्लीज़ गुरुजी मशीन ठीक कर कर दीजिए आप। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मैंने मिस्त्री को बुलाया, डर-डर के बुलाया, पता नहीं इसमें क्या चलना कि नहीं चलना, लेकिन मैंने गुरुजी से एक बार बोला, गुरुजी मेरी वॉशिंग मशीन जो है बहुत खराब हो रही है और जल्दी ही संगत जी वो गुरुपा ने ठीक करवा दिया। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम तहे दिल से शुक्राना है दात्या। आप कितनी जल्दी अपने बच्चों की पुकार सुन लेते हैं। आप ये भी जानते हैं कि अभी खराब हो जाएगा, तो बच्चा जो है वो नया ले नहीं सकता, या फिर इतना खराब होगा तो उसका जो है सर्विस नहीं करा सकता। तो गुरुपा आप उसको कम में ही संगत जी गुरुजी ने करवा दिया। गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना है दात्या, शुक्राना है पालनहार, शुक्राना है मेरे मालिक।
तुम्हारा कोटि-कोटि शुक्राना। और ये दूसरा सत्संग है, ये मेरे बेटे का है। मेरा बेटा संगत जी उनका एक फ्रेंड है, वो दोनों साथ में ही रहते हैं। अपने बहुत ही ज़्यादा प्यार है उन दोनों में, तो वो अचानक से दोनों बाहर गए। तो संगत जी मेरे बेटे का जो दोस्त है, उसके पर्स ना कहीं गिरा दिया उसने, वो मंदिर गए थे और कहीं उसका जो पर्स है वो गिर गया संगत जी। तो वो आकर मेरा बेटा बहुत उदास, मायूस ऐसे मुँह बनाया और मैं देख के वो डर गई। मैंने कहा, "क्या हुआ बेटा?" तो बोलता, "मम्मी, मेरे दोस्त का ना ऐसे-ऐसे जो है पर्स गिर गया।" तो आप गुरुजी मतलब आप तो इतनी गुरुजी की पूजा करते हो, आप गुरुजी को इतना बुलाते हो, गुरुजी आपकी सब सुनते हैं। जैसे आप गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं, आप गुरुजी से प्रे करें कि उसका ना पर्स मिल जाए। मैंने बोला कि कहाँ गिरा है पर्स, कहाँ नहीं गिरा है, मैं क्या करूँ? फिर मेरा बेटा बोलता कि फिर ये बच्चे के विश्वास की बात होती है। चाहे वो पर्स में पैसे कम हो, लेकिन विश्वास है। तो संगत जी फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी बच्चा है, इसका पर्स मिल जाए। उसमें पता नहीं 2000 या फिर ऐसे कुछ मतलब कागज़ थे, कुछ पैसे थे। मैंने कहा गुरुजी मिल जाए बस। तो वो कहाँ गिराया वो पता नहीं था, वो मैंने अरदास किया। तो 1 दिन के बाद ही संगत जी वो पर्स जो है मेडिकल स्टोर वाले ने उसकी डैडी को पकड़ा दिया। शुक्राना है दातिया शुक्राना। पर्स के खोने और पैसे की कोई बात नहीं है संगत जी, बात है सिर्फ़ विश्वास की। गुरुजी को देखो सिर्फ़ एक विश्वास से अरदास किया मैंने और वो पर्स मुझे मिल गया। मेरे गुरुजी ऐसे हैं संगत जी, जो बोलो, जो माँगो वो वही देते हैं और जो अरदास करो गुरुजी फट से सुन लेते हैं। गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना है। हे दातिया आप सबके सहाय हैं, जो आपको बुलाता है गुरुपा, जो आपको कुछ बोलता है आप वो तुरंत सुन लेते हैं। अभी मेरे गुरुजी के चरणों में अरदास है। मेरे हस्बैंड अंकल एक काम करने गए हैं, बोलते मैं एक काम करके कर रहा हूँ, अगर हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो मैं गुरुजी के चरणों में अरदास करती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल का जो काम है तो मैं शुक्राना सत्संग फिर आपको संगत जी बोलूँगी। गुरुजी का मैं शुक्राना करूँगी। गुरुजी प्लीज़ ये काम हो जाए ताकि हमारी जो स्थिति है, जो इस टाइम पे बहुत जैसे वो थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक रास्ते पर आ जाए गुरुजी, मैं आपका शुक्राना करूँगी। कोटि-कोटि शुक्राना है दातिया, अभी तक आपने इतना सँभाल कर रखा है, इतनी कृपा की है, मेरा घर तो गुरुजी की बदौलत ही चल रहा है। मैं तो बस यही बोलूँगी संगत जी, बिन पतवार के जो मेरी नैया है ना वो चल रही है और चलाने वाले मेरे गुरुपा हैं संगत जी। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि जितना भी कोई हम लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे जितना भी कोई हमें डुबाने की कोशिश कर रहा है, धक्के मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे गुरुजी ना तो हमें गिरने दे रहे हैं और ना ही झुकने दे रहे हैं। हमारा गुरुजी ने इतना मान रखा है, इतनी इज़्ज़त रखी है कि गुरुजी का कोटि-कोटि तहे दिल से शुक्राना है। इतना संगत जी एक परमपिता परमेश्वर ही कर सकता है और किसी के सामर्थ्य के बाहर है। गुरुजी मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। बड़ी-बड़ी मुसीबतों से आप अपने बच्चों को बचा रहे हो, वो संगत जी हम नहीं जानते इतनी बड़ी-बड़ी मुसीबतों से गुरुजी हमें बचा रहे हैं। मैं आपको बाद में कभी बताऊँगी। बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतों से संगत जी हमको पार लगा रहे हैं। गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, हमको गिरने नहीं देते हैं संगत जी। इसके लिए गुरुजी का कोटि-कोटि तहे दिल से शुक्राना। हे मेरे दात्या, हे मेरे महाकाल, आपका जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा वो कम है। गुरुपा आपका कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना है दातया शुक्राना।
रोटी खिलाने के लिए शुक्राना, हमारा घर चलाने के लिए शुक्राना, हमारी नैया को पार लगाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, हमको हँसाने के लिए हर पल हमारा सहाय बनने के लिए, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक समय था जब मैंने हँसना छोड़ दिया था। गुरुजी कहते हैं संगत जी कि मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, तू हँसती क्यों नहीं है? तू बस हँसा कर, खुश रहा कर, तू ज़िंदगी जिया कर, अपनी खुश रहा कर। ये समय जो है ना वापस नहीं आने वाला है। तो इसके लिए उतार-चढ़ाव जो है सबकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन हँसते रहो, मुस्कुराते रहो और शुक्राना करते जाओ, पूजा पाठ करो। गुरुजी हम जितना शुक्राना करें संगत जी उतना ही कम है। मेरे हर पल वो सहाय बनने के लिए मेरे दाता है, मेरे परमपिता, आपका दिल से, तहे दिल से कोटम-कोट शुक्राना है। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से बड़े वाला शुक्राना है मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, शुक्राना मेरी मम्मी की तरफ से, शुक्राना मेरे भाइयों की तरफ से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी अगर मुझसे सत्संग को करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड जो ये मेरा सत्संग शेयर करें गुरुजी उनके सर पर अपना मेहर भरा हाथ रखिएगा। उनके पूरे परिवार को आप ब्लेस कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इसमें गुरुपा हमारे लिए कोई ब्लेसिंग्स दें संगत जी और गुरुपा हमें बहुत ब्लेस करते हैं और शायद इसमें हमारे सवालों के लिए बहुत सारे जवाब भी मिलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को हैप्पी दिवाली और नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस साल गुरुपा हर एक संगत के दुख, बीमारी, तकलीफ़ें दूर कर दें और सारी संगत पर गुरुपा का हाथ सदा बना रहे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना एक अच्छा संगत परिवार दिया है, जिन्हें हम जानते नहीं हैं, ना ही देखा है, पर कैसे हम एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, उनका कल्याण करने में उन्हें हीलिंग हीलिंग देने में। इसके लिए शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसीलिए अब किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं रही और इतने साल साथ थे, फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, नेबर, कोई काम नहीं आया। सिर्फ़ आप और आपका प्यार और आपका प्यारा-सा संगत परिवार जो आपने सत्संग शेयर करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं और करवाने वाले भी आप ही हैं गुरुपा, हम तो सिर्फ़ माध्यम हैं। संगत जी बहुत कुछ हो रहा है जो गुरुपा ने बताया था कि 40 दिन की मारन क्रिया की थी और अब दिवाली पर भी कर रहे हैं वो अलग। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा पर गुरुपा की कृपा ने उसे बहुत आसानी से निकाल दिया।
संगत जी, सबसे पहले मैं दिवाली के दिन का सत्संग शेयर करूँगी। सबसे पहले तो गुरुपा ने गणेश जी को 5 लड्डू का भोग लगवाकर सारे विघ्न दूर किए और दिवाली की पूजा अच्छे से कर पाई। गुरुपा ने इतने अच्छे से संगत जी आंगन सजवाया और लक्ष्मी पूजन भी बहुत अच्छे से हुआ। जो टाइम उन्हें नहीं किया था संगत जी उसी टाइम पर जो उन्होंने तय किया था। संगत जी हम अखंड दिया रखते हैं और वो दिया 2 दिन तक चला। जब पूजा कर रही थी पर मुहूर्त में थोड़ी देर थी, तो देखा तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि दरवाज़ा खुला रख और अ, लक्ष्मी सपोर्ट लक्ष्मी की सपोर्ट लगा रहा हूँ। संगत जी छोटी बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा आए और वो दिया जो है घी का जो लक्ष्मी जी के सामने रखा था, सुबह देखा तो घी उतना ही था, बहुत थोड़ा ही कम हुआ था। हर बार हमें घी जो है फिर से डालना पड़ता है उसमें, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और गुरुपा संगत जी ना इस बार संगत जी मुझे दिया देखना पड़ा, ना ही मुझे घी डालना पड़ा, 2 दिन चला वो दिया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरूपानंतम शुक्राना। माँ लक्ष्मी और संकट भी बहुत आने थे, गुरुपा ने इस बेटी और उसके परिवार को कुछ नहीं होने दिया। संकट जी एक्सीडेंट से प्लेन जो है क्रैश होने से मेरी डेथ होने वाली थी, पर गुरुपा ने इतना सँभाला हुआ था कि इस बार जो है सत्संग में बुलाकर गुरुद्वारा बुलाकर अपना प्रसाद से इतना ब्लेस किया हुआ है, जैसे एक प्रोटेक्शन लगाया था, पर इतने लोग कर रहे हैं तो इसका कुछ तो असर होना था। और गुरुपा को कुछ भी नहीं दिखना बाकी था, संगत जी दिखाना बाकी था, तो पड़ोसियों से इतनी बेइज़्ज़ती हो रही थी, सामने वाले मेरे मुँह पर दरवाज़ा बंद कर देते थे और अपने बेटे को मेरे ही सामने कहते थे कि इनका जब डोर ओपन हो तो अपना डोर क्लोज़ कर देना। संगत जी वो भी चुप रह के सहा, फिर उनकी साइड वाली आंटी मुझसे बात कर रही थी, तो उनकी बेटी कह रही थी कि आप उनसे क्यों बात कर रहे हो? संगत जी वो भी सहा। फिर गुरुपा के सामने बहुत रोई कि गुरुपा बस अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बिना गलती के इतना अपमान सहन नहीं सकती मैं गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो गुरुपा का मैसेज आया तेरी इंसल्ट होने वाली है, तेरी इज़्ज़त ज़ीरो होने वाली है तो सुना अपना कष्ट ये सुन और अपना कष्ट कटवा ले, मैं तेरी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता। संगत जी पूजा की पर दिल नहीं था और रात तबीयत भी बिगड़ी। फिर सो गई, सुबह उठी तो ठीक थी और गुरुपा ने सारे काम करवाए। फिर अमृत वेला किया पर नींद आने लगी और मंत्र जाप करते-करते सो रही थी और पता नहीं कोई नेगेटिविटी थी जो गुरुपा के संगत जी मंत्र करते संगत जी कट गई और संगत जी ओम भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र करने लग गई। और ऐसे तभी होता है जब ब्लैक मैजिक किया गया हो और जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ करते-करते इतनी नींद आने लगी जैसे-तैसे पाठ कंप्लीट किया और फिर सो गई। संगत जी गुरुपा से कहा अभी 2 साल से दिवाली ऐसे ही जा रही है, कोई खुशी नहीं है और इसकी खुशी बहुत है पर हम जो हर बार करते हैं वैसे नहीं कर पाते। फिर सोचा कि इतना भी कर पाते हैं तो वो गुरुपा की कृपा से ही है, शायद ये भी नहीं कर पाते। फिर ये भी सोचा था कि गुरुपा दूसरी संगत परिवार के साथ अपना परिवार है और वो लोग अच्छे से कर पाएँगे। मैं अकेली भी हूँ और इतनी जो है संगत जी बेइज़्ज़त हो रही हूँ। फिर सोचा कि जब इज़्ज़त देने वाले हमारे गुरुपा हैं तो ये दुनिया कौन होती है।
और जहाँ होनी चाहिए वहाँ तो है ना इज़्ज़त। और अपनी बेटी की इस दुःख में ना रहे आपकी बेटी गुरुपा, मेरी दिवाली अच्छी नहीं गई तो गुरुपा ने सारे जवाब देने शुरू किए। और उन आंटी का भी सत्संग आया जिनका जवाब गुरुपा दे रहे हैं। और उन आंटी ने भी कहा कि उनके घर भी बहुत कलेश हुआ था और वो उस दिन पूजा नहीं कर पाए। वजह ब्लैक मैजिक, और ये भी बताया कि उनका बेटा बहुत नेगेटिव हो रहा था। उन्होंने मारा भी, पर गुरुपा ने पिजन रूप में आकर संभाल लिया और नेगेटिविटी को काट दिया और दूसरे दिन अच्छे से पूजा की। वैसे आज मोनिका आंटी का सत्संग सुनाया और एक आंटी, और जबकि सबके दिवाली की रात ऐसे गई है और जितना कर पाए गुरुपा की कृपा थी। संगत जी, उस दिन मेरा बेटा अपने आप को ख़त्म करने वाला था और गुरुपा ने सत्संग सुनवाकर काट दिया। लास्ट अमावस्या से लेकर आज तक कुछ ना कुछ हो ही रहा है। चारों दिन संगत जी 40 दिन पूरे होने वाले थे और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो आज गुरुपा ने बताया कि वो औरत तुझ पर फिर से मारण क्रिया कर रही है और काली चींटियाँ उसकी निशानी हैं। और पूरे घर में काली चींटियाँ हैं। उस दिन गुड़ डाला तो बहुत संगत जी रुक गई, हुई संगत जी। हल्दी डाली तो भी कम हुई, और पर अभी घर में काली चिंटियाँ हैं, तो गुरुपा ने बताया कि फिर से मारन क्रिया की है। संगत जी, न्यू ईयर के दिन गुरुपा ने एक रील दिखाई जिसमें एक तांत्रिक का पुतला बनाकर उसे कष्ट जो है दे रहे थे और वहाँ उसके पेट में दर्द होने लगा और वो तड़पने लगा, और वैसे ही माँ आई और उसके सर पर हाथ रखा और वो ठीक हुआ। और माँ ने हाथ घुमाया जैसे उस तांत्रिक का हाथ मरोड़ा हो, वैसे ही उस तांत्रिक पर असर हुआ और वो उसका वहाँ हाथ पीछे हुआ और वो गिर गया। और जो क्रिया करवा रहा था उसने कहा, क्यों क्यों क्रिया रोक दी? तो वो उससे कुछ संगत जी कह रहा था, शायद यही कि माँ ने दंड दिया है। फिर गुरुपा ने ऐसे ही सत्संग सुनवाया कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी क्रिया होने वाली थी और वो तांत्रिक आधी क्रिया छोड़कर भाग गया। तो मुझे वो रील याद आई कि गुरुपा मुझे यही दिखा रहे थे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, दिवाली सही मना पाएँ हम ये सोचते हैं, पर सेफ है ये नहीं सोचते। कोई बड़ा हादसा होता तो क्या मना पाते? अगर किसी की डेथ होती तो कितना दुःख होता, तो क्या वो दुःख सह पाते? जो बेटे के लिए बताया, क्या वो हो जाता तो क्या फिर से कभी दिवाली मना पाते? ये नहीं सोचते, पर उस छोटे कलेश में आप बहुत बड़ा कष्ट काट देते हो, जो बहुत संगत जी था, और बहुत भयानक था, लेकिन आप छोटे में ही कटवाते हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। हम वो नहीं देख सकते जो आप देख पाते हैं गुरुपा, और हमारे कर्म उसकी क्या सज़ा है अ, वो भी नहीं। फिर भी आपने हाथ पकड़ा हुआ है, आप नाराज़ नहीं होते, ना ब्लेसिंग्स को रोकते हो गुरुपा। संगत जी, कल रात के एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, शायद आज ये सत्संग भी शेयर नहीं कर पाती। कल गुरुपा का सत्संग था जिसमें लिखा हुआ था कि एक काला साया तेरे घर आ रहा है, ये सुन मैं वहीं रुकवा दूँगा। पर नहीं सुन पाई, कहा बाद में सुनूँगी, और गुरुपा ने सत्संग करने के लिए कहा था, 2 भोग लगाने के लिए कहा था, जिसमें एक संगत जी कढ़ी पकोड़ा था और दूसरा कड़ा प्रसाद।
और वो रात 9 बजे ही बना और 10 बजे ही गुरुपा का सत्संग हुआ। जैसे ही सत्संग शुरू हुआ संगत जी, वैसे ही एक आवाज़ आई, तो बहुत ज़ोर से, तो बड़ा अजीब लगा कि इतनी ज़ोर से आवाज़ कहाँ से आई? सब बंद था। सिर्फ़ बेडरूम की जो विंडो थी संगत जी, वो ओपन थी और वो भी थोड़ी-सी ही ओपन थी। और संगत जी, वो भी थोड़ी-सी ही ओपन थी, और वो भी थोड़ी ही ओपन थी, पटाखे जल रहे थे, इस वजह से फिर बदबू आने लगी गंदी, तो लगा कोई नेगेटिविटी है, तो सोचा कि कैसे गुरुपा का सत्संग चल ही रहा है, तो कैसे कोई नेगेटिविटी आ सकती है। उतनी ही देर में पटाखे जलती है संगत जी, वैसे बदबू है जो वो आने लग जाती है, आने लगी, तो भी बहुत हैरानी हुई कि कैसे सब तो बंद है और इतने पटाखे जले, तो मैं भी संगत जी नहीं आई, तो देखने गई। और बाद रूम में तो संगत जी नीचे रॉकेट जला रहे थे, तो लगा कि कहीं घर में ना आ जाए, तो संगत जी विंडो जो है वो मैंने क्लोज़ की। जैसे मुझे लगा कि वो अंदर ना आ जाए, विंडो बंद की, तब मुझे घर के अंदर वो रॉकेट नहीं दिखाई दिया। संगत जी सत्संग बहुत अच्छे से हुआ, आरती की और सारे घर में दिखा रही थी, तब वो रॉकेट जो है मुझे दिखा और समझ में आया कि वो आवाज़ घर से ही आई थी और वो बदबू भी। संगत जी मिरेकल ये था, जिस डायरेक्शन में था वो गलत था। मेरी विंडो के बिल्कुल सामने ही बेड है और उस पर ही गिर सकता था, और वहाँ नहीं गिरा, और साइड में कॉर्नर पर जाकर गिरा, और उसकी साइड में एक पर्दा भी है संगत जी, और उस पर भी नहीं गिरा, क्योंकि उस पर भी आग लग सकती थी, और वो ऐसा गिरा जैसे गुरुपा अपने हाथों से उसे साइड कर दिया हो। और जैसे उस सत्संग में लिखा हुआ था, मैं वहीं संगत जी रोक दूँगा, पर मैंने वो सुना नहीं, तो सत्संग उसी टाइम पर करवाया, और उस टाइम पर मैं बेड पर ही होती हूँ। अगर बेड पर होती तो मेरे ऊपर ही आना था, और बड़ी संगत जी आग लगनी थी, क्योंकि गद्दे थे और बेड भी लकड़ी का ही था। संजय जी, जैसे वो रॉकेट जहाँ था और जहाँ फूटा, वो गुरुपा की बड़ी कृपा थी, क्योंकि रॉकेट सीधा आता है और वो साइड के कॉर्नर पर गया, कुछ नहीं था वहाँ पे, और उसके पास ही पर्दे भी थे, आग लग सकती थी, और जब देखा तो विंडो के नीचे गिरा और साइड पर गया। क्योंकि विंडो के नीचे काला-काला गुन पाउडर था, और संजय जी, और वहाँ जहाँ फूटा वहाँ पर भी। और संगत जी ये बहुत बड़ा मिरेकल था जो मैंने कल देखा। संगत जी वो काला साया उस रॉकेट के रूप में आना था, और कल बहुत बड़ा हादसा होना था। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा का सबसे बड़ा गिफ्ट यही था कि हम इस दिवाली सेफ रहें और जैसे-तैसे ही मना पाए, पर जो बड़े दुःख आने थे संगत जी, गुरुपा ने उसे रोक दिया। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, और हर बार माफ़ी माँगते हैं, फिर भी गलतियाँ करते हैं, फिर भी आप माफ़ कर देते हो, क्योंकि आप एक पिता हैं जो अपने बच्चों पर एक ढाल बनकर खड़े हैं। संगत जी सत्संग और भी हुए हैं, 2 दिन से सत्संग शेयर नहीं कर पाई। कल गुरुपा ने कहा कि शुक्राना और करना, मंत्र जाप करना और शिव पुराण का पाठ करना, बस करना है, और संगत जी और कुछ भी कहे रुकना नहीं है। और आज अभी फिर मैसेज आया कि शुक्राना कर दे, बहुत लेट हो गई है। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर इस सत्संग को करने में मुझसे हुए भी
गलती भूल-चूक हो गई है तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करें उस सत्संग को बहुत ही प्यार से और ध्यान से शेयर कीजिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरुपा हमें बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं, कैसे क्या करना है, हर चीज़ के बारे में संगत जी गुरुपा हमें ज्ञान देते हैं। इसीलिए सत्संग को हमेशा बहुत अच्छे से शेयर कीजिए, बहुत प्यार से शेयर कीजिए, और जैसा सुना है संगत जी, जैसा-जैसा आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है वैसे-वैसे आप शेयर कीजिए, क्योंकि संगत जी अगर हम सत्संग को डिटेल में शेयर करते हैं, डिटेल से सुनाते हैं तो सत्संग में संगत जी गुरुपा की हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और गुरुपा ढेरों सारी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। अगर हम सत्संग को बहुत अच्छे से शेयर करते हैं और हमारी सत्संग को सुनने के बाद किसी संगत का भला होता है और अगर वो गुरुपा से जुड़ते हैं तो संगत जी उसका गुरुपा हमें बहुत 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 फल देते हैं। इसीलिए हमें कोशिश यही करनी है कि हमारे सत्संग से जो संगत है, गुरु संगत गुरुपा से जुड़ें, ना कि उनसे दूर हों, और ऐसे कोई सत्संग शेयर नहीं करना है संगत जी। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो तो गुरुपा से बात करें, और दुनियावी रिश्तों से तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि संगत जी जो दुनियावी रिश्ते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका मज़ाक बना सकते हैं, आपके लिए बोल सकते हैं, आपको आपके सामने सांत्वना देंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन संगत जी कोई भी आपके साथ नहीं होता। केवल और केवल गुरुपा ही हमारे साथ होते हैं संगत जी, और कोई भी नहीं होता। इसीलिए सत्संग को हमेशा ध्यान से और प्यार से सुनें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा के ये वचन है कि जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है, और जो सत्संग सुनाता है उसका भी कल्याण होता है।
तो संगत जी हमें गुरुपा के सत्संग सुनने भी हैं और हमने सत्संग सुनाने भी हैं, क्योंकि हमें गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेनी है, जिससे संगत जी गुरुपा हमें बहुत सारा प्यार देंगे और बहुत सारी संगत जी हमें गुरुपा की विशेस मिलेंगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी और हमारे सारे काम बहुत अच्छे होते जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।